नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा टेमरे और आज हमारे साथ है ईश्वर पडियार, जिनका हाल ही में एसएससी जीडी 2022 में सीआईएसएफ के पद पर सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ईश्वर। ईश्वर, आज आप हमारे दोस्तों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी नमस्कार। मैं धार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। धार डिस्ट्रिक्ट में बदनावर तहसील, उसका एक गांव है कंकराज, मैं वहीं से हूँ। बेसिकली फार्मर फैमिली से हूँ, मेरे पापा फार्मिंग करते हैं वहीं से। आप अपने एसएससी जीडी का स्कोर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, एसएससी जीडी 2022 में मेरा स्कोर था 131.5। ये टोटल 160 मार्क्स का होता है। इसमें मेरे रो स्कोर था 131.5 और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर हो गया था 140.7। ईश्वर, आप बताइए कि आपने अपनी तैयारी 12th से स्टार्ट करी थी या फिर ग्रेजुएशन के बाद से? जी, तैयारी मैंने 12th मेरा 2020 में ख़त्म हुआ था और तब पता ही हमको कोरोना हो गया था, तो सब दूर लॉकडाउन था। तो उस समय मैं कहीं बाहर नहीं जा पाया था। उस समय मुझे पता भी नहीं था किसकी तैयारी करनी है। तो उस समय मुझे जीएस अच्छा लगता था पढ़ना, तो मैं ऐसे लेक्चर देखता था खान सर, दृष्टि आईएएस वगैरह के। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एमपीपीएससी की तरफ ज़्यादा था, तो मैंने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा ईश्वर, जैसे अभी जो बच्चे हैं जो 12th पास आउट हैं, उनको तैयारी करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो फोर्स में जाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ये बता दीजिए कि आपने इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करी थी? जी, बेसिकली मेरा 12th हुआ था 2020 में और उस टाइम पे कोरोना भी चल रहा था, तो सब दूर लॉकडाउन था, तो मैं कहीं जा नहीं पाया था बाहर। तो मैंने घर से ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन स्टार्ट में। जीएस अच्छा लगता था मुझे, तो मैं खान सर और विकास जीवीकीर्ति सर के यूट्यूब पे लेक्चर देखता था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था उस चीज़ में, जीएस में। तो मैंने फिर एमपीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी घर से। मैंने काफ़ी अच्छे से 6th टू 12th तक की एनसीईआरटी सारी पढ़ रखी थी जीएस की, तो उससे मेरा जीएस का जो बैकग्राउंड था वो अच्छा हो गया था, फाउंडेशन अच्छी हो गई थी। तो फिर मैंने इंदौर आया। इंदौर मैंने 1.5 साल प्रिपरेशन की एमपीपीएससी की। फिर बाद में मुझे टफ लगने लगे एमपीपीएससी आंसर राइटिंग वगैरह, तो फिर मेरा थोड़ा रुझान है मैथ्स की। मैथ्स अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने फिर बैंकिंग की स्टार्ट की। बैंकिंग में क्वांट और रीजनिंग वगैरह थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। और उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड था जिन्होंने एसएससी जीडी 2021 की एग्ज़ाम दे रखी थी, उनका रिटर्न निकला था। तो उन्होंने मुझे बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एसएससी जीडी करके एग्ज़ाम होती थी, जो सीएपीएफ में रिक्रूटमेंट करती है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो मुझे वहीं से पता चला। तो फिर मुझे मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छा था ही मेरा, तो मैंने फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मुझसे जाना, एग्ज़ाम पैटर्न पूरा एनालाइज किया उसका। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़, तो मैंने फिर पिछले 1 साल से मैं एसएससी जीडी के लिए ही सिर्फ उसको फोकस करके स्टडी की मैंने। अच्छा, तो ईश्वर, आप मतलब इसका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी हमें बता दीजिए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा होता है कि ये 3 फेज में होता है। ये पहले रिटन होता है, फिर इसमें होता है फिजिकल, और फिर होता है मेडिकल, और फिर फाइनल मेरिट आती है। तो सबसे पहले अगर रिटन की बात करें तो इसमें होता है 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल होता है। या तो फिर हम इंग्लिश चूज़ करते सकते हैं या हिंदी, तो मैंने हिंदी चूज़ किया था। और फिर फिजिकल में होता है 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और उसमें चेस्ट होता है 80 सेंटीमीटर आपको, और प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना होता है। मेडिकल में इतना कुछ आपको खास करना नहीं होता, जो भी चेक करेंगे वहीं के डॉक्टर वगैरह रहते हैं। और मेडिकल के टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। अच्छा, तो ईश्वर, जैसे कि बच्चे मतलब रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो क्या रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करते करते ही फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर उसके निकलने के बाद ही आपने तैयारी स्टार्ट कर दी फिजिकल की? मैं मेरा बताऊं तो मैंने तो फिजिकल की सिर्फ 1 महीने तैयारी की थी। फिजिकल इतना टफ नहीं होता, आर्मी जितना नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ी लंबी दौड़ होती है, 5 किलोमीटर की होती है, और टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 24 मिनट मिलते हैं, तो वो 1 महीने में हो जाती है। अपन अगर इससे अच्छा अगर रिटर्न में अच्छा ध्यान दें तो हो सकता है अपन को लास्ट में मेरिट अच्छी बन जाए, या फिर अपन लास्ट में ये दिक्कत ना आए हमें कि हम मेरिट बाहर हो गए। तो पहले तो हमें यही इस पे रिटर्न पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, तो इस बार मतलब आपने इसकी तैयारी के लिए कोई कोचिंग करी थी या फिर सेल्फ स्टडी?
जी स्टार्टिंग तो मैंने जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने यूट्यूब चैनल से जीके जीएस के में पढ़ता रहता था, तो उससे मेरी हैबिट बन गई थी सेल्फ स्टडी की। फिर मैं इंदौर आया तो इंदौर भी मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। लाइब्रेरी में मैं सुबह से 7 बजे से जाता था तो शाम को 9 बजे तक पढ़ाई करता था, बीच में ब्रेक भी लेता था। तो मेरी कोचिंग से अच्छी सेल्फ स्टडी में ज़्यादा अच्छा था मुझे, तो मैं उसी से करता था। मैथ्स वगैरह जो अपने अड्डा 24/7 है, विनर्स है, इन सब से मैंने सब्सक्रिप्शन भी नहीं लिया था। यूट्यूब पे जो भी इनकी वीडियो अवेलेबल है मैं उनसे पढ़ता था। तो देखा आपने कि ईश्वर ने सेल्फ स्टडी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट की है। तो ईश्वर आप बताइए कि आपकी जो डेली रूटीन थी वो क्या? जैसा कि मैंने बताया कि जब मेरा एग्ज़ाम टाइम था तब तो मैं कोई फिजिकल नहीं करता था, सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करता था। तो मेरा सुबह ये रहता था कि सुबह जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुंचता था 7 बजे, तो मैं सबसे पहले एक टेस्ट लगाता था। मैंने टेस्ट बुक का ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया था, 300 रुपये का आता है शायद वो। हाँ। उसमें SSC GD में मैंने जो प्रीवियस ईयर जो भी पेपर थे, रोज़ सुबह सबसे पहले पेपर लगाता था, और उसका फिर एनालाइज करता था। 12 बज जाते थे उसमें, 11 11 12। उसके बाद मैं जीएस पढ़ता था, 2 घंटे रेगुलर जीएस पढ़ता था। अच्छा। उसके बाद लंच वगैरह के बाद वापस मैं अपना रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करता था 2 घंटे, और शाम को वापस एक टेस्ट लगाता था। मतलब दिन के 2 टेस्ट रेगुलर लगाए मैंने। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता था। मैं मतलब मैंने 6-7 महीने रेगुलर इसी में की। अच्छा। और जैसे बच्चों को रहता है कि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, बुक्स वगैरह सब हैं, तो आपने कैसे मतलब सोर्स क्या क्या यूज़ किए थे अपनी तैयारी? देखिए जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है। जैसे कोचिंग में तो हमें टीचर्स वगैरह बता देते हैं, वही बुक्स अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन आज हम देखें तो यूट्यूब है, यूट्यूब तो बहुत समंदर बोल सकते हैं बहुत है। तो जैसे जो सेल्फ करना चाहते हैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि भटकना नहीं है, अपने को सही कंटेंट चुनना है, कहाँ से पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। ज़्यादा सबको अगर लेने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो लिमिटेड बुक, एक बुक रखी है एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे हिंदी है तो हिंदी मैंने कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ल्यूसेंट की एक बुक आती है, उसी से पूरा आपका SSC GD कवर हो जाता है, ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता। मैथ्स अगर आप देखो, मैथ्स और रीजनिंग आपके टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट से हो जाएगा पूरा। उसके लिए कोई राकेश सर की एक बुक है, वो अगर हाँ ये राकेश यादव सर की बुक, उसी से एक ही बुक लो, कोई ज़्यादा तो है नहीं। जीएस के लिए मैंने अड्डा 24/7 की एक बुक ली थी, और जीएस के लिए मैं 2-3 बुक का बोलूँगा, क्योंकि जीएस एक बुक में कवर नहीं हो पाता। तो जीएस के लिए जैसे आपने लुसेंट वगैरह पढ़ी थी क्या? जीएस के लिए लुसेंट नहीं पढ़ी मैंने, अड्डा 24/7 के लिए पढ़ी थी। अच्छा ईश्वर, अब ये बताइए कि आपने फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी? जैसा कि जनवरी 2023 में हम मेरा मतलब हो गया था रिटर्न। उसके बाद मेरा मई में हुआ था फिजिकल, तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया था। लेकिन मैंने प्रिपरेशन मार्च में स्टार्ट की थी फिजिकल की। मैं 1 महीना रेस्ट किया था मैंने। उस समय मेरे पास एक और दिक्कत ये भी थी कि मेरा चेस्ट उस समय नहीं था। चेस्ट 80 सेंटीमीटर मांग वहाँ पे चाहिए रहता है, मेरा 76 के लगभग था। तो मैंने उस समय जिम ज्वाइन की थी, फिर मार्च में थोड़ा डाइट वगैरह ली थी, पूरा फोकस उसी पे था मेरा। रनिंग भी ज़्यादा मैंने स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि पहले चेस्ट में अगर भार हो जाए तो रनिंग का मौका भी नहीं देते हो। तो मैंने मार्च में 1 महीना पहले जिम ज्वाइन की। उसके बाद मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी, मैंने एक डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी, उज्जैन में ही थी वो, महाकाल डिफेंस एकेडमी। तो वहाँ से मुझे 1 महीना मैंने फिजिकल के लिए प्रिपेयर किया। 1 महीने में हो जाता सफिशिएंट। आप अगर आपका ज़्यादा आप वेट नहीं है आपका, तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने 1 महीना ही की थी। मेरा 8 मई को था, बड़वा में मेरा फिजिकल आया था, CISF सेंटर था वहीं पर। अच्छा, अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसे आपको SSC GD में CISF का पद प्राप्त हुआ है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि SSC GD में और कौन से पद होते हैं? जी SSC GD में पैरामिलिट्री फोर्स आती है। पैरामिलिट्री फोर्स 7 होती है, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल और BSF। इन सब में आप कांस्टेबल की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होते हैं। तो इनमें जैसे ऐसा रहता है कि जैसे कट ऑफ जाती है अलग अलग फोर्सेस के लिए, अलग अलग फैसिलिटीज़ के हिसाब से सब अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ CISF की जाती है, इसमें इस बार 140.3 गई है, और BSF की कट ऑफ गई है 128। तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से सब अपनी अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। तो ऐसे ही CISF जो पोस्ट है उसमें ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जितनी भी महारत्न कंपनियां होती है, जैसे
या फिर गवर्नमेंट के उद्योग हो गए, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसरो वगैरह, मेट्रो स्टेशंस, या फिर पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, इन पे जो सिक्योरिटी लगती है गवर्नमेंट की तरफ से वो CISF संभालती है। और जितने भी जैसे रेड फोर्ट हो गया, आगरा, ताजमहल हो गया, इनकी जो सिक्योरिटी रहती है, जो कि राष्ट्रीय धरोहर है, इनकी सिक्योरिटी में CISF लगती है। चलो ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के बारे से क्या कहना चाहेंगे? जी, थोड़ा बता दीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें। धन्यवाद।